ओम श्री गणेशाय नमः। अथ परमा एकादशी माहात्म्य। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास लोन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा है जो कि महर्षियों के साथ कामपिल्य नगरी में हुई थी। कहता हूँ, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। वह उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी और सदैव ही वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ भी मुझे नहीं देते हैं। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे पति देव, पति अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो कुछ मनुष्य विद्या भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो भगवान तो उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर और संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इस स्थान पर ही रहना चाहिए। एक समय कौटिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले कि हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ है। उन्होंने उनको आसन और भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आए हैं और मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौटिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री तथा राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन करने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। तुम्हें
उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग हो जाओगी। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने प्रमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने एक उत्तम गृह में जो कि वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जो मनुष्य प्रमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास यानी कि लोन का महीना उत्तम है और इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और प्रमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान करके एकादशी व्रत नहीं करते हैं और आत्मघात का पाप लगता है। जो मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की प्रमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक को जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं। वे तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। इति एकादशी व्रत माहात्म्य कथा समाप्तुम। जय हो ग्यारस माता की, जय हो प्रमा एकादशी।